नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी कथा और माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सकट चौथ से जुड़ी गणेश जी की 3 कहानियां आपको सुनाएंगे। सकट चौथ व्रत की पहली कथा, भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माता स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत ही समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। इस बात पर शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने भगवान शिव को अंदर देखा तो बोली कि हे स्वामी, आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो अपने पुत्र गणेश को बाहर पहरा देने के लिए कही थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने तो उस बालक को मार दिया। तब माता पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भगवान शिव ने पार्वती जी को बहुत ही मनाने की कोशिश की, पर माता पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता वहां एकत्रित हो गए। सभी ने माता पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे को खोजकर तुरंत उसकी गर्दन लाया जाए। गरुड़ जी के बहुत ही खोजने पर एक हथनी ऐसी मिली कि जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और भगवान शिव जी के पास आ गए। तब भगवान शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ में यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी, उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। दर्शकों, इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। सकट व्रत यानी कि गणेश चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह जब बर्तन बनाकर आवे में लगाता तो आवे में बर्तन ही नहीं पकता, वह बर्तन कच्चे ही रह जाते। ऐसा हर बार होता था कि आवे में के मिट्टी के बर्तन नहीं पकते थे, वह कच्चे ही रह जाते थे। इस बात से परेशान होकर कुम्हार वहाँ के राजा के पास गया और राजा से बोला कि हे राजा जी, मैं जब भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और उसे आवे में पकने के लिए डालता हूँ तो वह मिट्टी के बर्तन नहीं पकते। कृपया आप मेरी इस समस्या का हल करिए। कुम्हार की इस बात को सुनकर राजा ने वहाँ के राज पंडित को बुलाया और राज पंडित से इस समस्या का निवारण पूछा। तब राज पंडित ने इस समस्या का हल बताते हुए कहा कि जब भी कुम्हार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाए
तो सर्वप्रथम उसमें एक बालक की बलि दी जाए, फिर आमा लगाया जाए, तो मिट्टी के बर्तन पक जाएंगे। इस बात को सुन राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि जब भी कुम्हार आमा लगाए तब गांव के लोगों को अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए कुम्हार को दे। राजा के आदेश अनुसार जिस भी परिवार की बारी आती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा कुम्हार को बलि के लिए दे देता। एक बार एक बूढ़ी अम्मा की बारी आई जो उसी गांव में रहती थी। उसका एक ही औलाद था जो उसके जीवन का सहारा था। वह इस बात से बहुत दुखी और बहुत ही परेशान थी। वह विलाप कर रही थी, पर राजा के आज्ञा के आगे विवश थी। जिस दिन गणेश चौथ व्रत यानी कि सकट व्रत था, उसी दिन उसके पुत्र की बलि देनी थी। वह अब इस बात से चिंतित थी। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह अपने पुत्र को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा कि हे बेटा, तुम भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। अगले दिन सुबह हुआ। कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे और यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले मुझसे। बुढ़िया बोली, हे भगवान गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब भगवान गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि हे बेटा, भगवान गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। बुढ़िया के पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, आप नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तब बुढ़िया ने भगवान गणेश जी से मांगा कि हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है मैं अपने वचन के अनुसार सब तुम्हें दूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। और उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी भगवान गणेश से मांगा उसे सब मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे हम सबको ही देना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह थी गणेश चौथ, जिसे आप सकट व्रत भी कहते हैं। उस व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।